नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि आंखों देखी हकीकत है। ये कहानी रूस के साइबेरिया जहाँ एक रात आसमान से कुछ ऐसा उतरा जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रहस्यमयी घटना की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ये बात है दिसंबर 1989 की, साइबेरिया के एक छोटे से गांव कोगालिम की। हाँ, और हमारी चर्चा का आधार है एक स्रोत, कोगलेम, साइबेरिया का एलियन रहस्य। बिल्कुल। तो सोचिए, साइबेरिया, बर्फी बर्फ और ये अलग थलग पड़ा गांव कोगालिम। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड वाली रात। और वहीं से ये कहानी शुरू होती है। कहानी का जो मुख्य किरदार है, स्रोत के मुताबिक वो एक बुजुर्ग हैं, इवान दिमित्री। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि आसमान से एक गोल, तेज चमकती हुई चीज नीचे आ रही है। और बिल्कुल चुपचाप, कोई आवाज नहीं, और वो चीज पास के ही एक खेत में उतर गई। स्वाभाविक है, उन्होंने फौरन पुलिस को खबर की। पर यहीं से, जैसा आपने कहा, मामला उलझना शुरू होता है। पुलिस आई तो सही, लेकिन उन्हें वहां कोई यान, कोई मशीन, मतलब कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं, सिवाय एक चीज के, बर्फ में एक बहुत बड़ा साफ गोल निशान, बिल्कुल गहरा, जैसे कोई बहुत भारी चीज वहां उतरी हो और फिर चली गई हो। तो आज हम इसी स्रोत के दावों को थोड़ा खंगाल रहे हैं। उस रात क्या हुआ, उसके बाद गांव में क्या अजीब बातें हुई, फिर वो जो वैज्ञानिक जांच हुई, और वो सवाल जिनका जवाब शायद आज तक नहीं मिला। हाँ, क्योंकि स्रोत बताता है कि उस रात के बाद ना, कोगालिम में माहौल एकदम बदल गया। अजीब अजीब बातें होने लगी। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात में हरे रंग के चेहरे देखे हैं। हरे चेहरे? ओह। हाँ, और गांव के कुत्ते जो रात में अमूमन भौंकते हैं, उन्होंने अचानक भौंकना बंद कर दिया, बिल्कुल चुप। ये तो सच में असामान्य है। और तो और कुछ लोग मिले जो बिना किसी चोट, बिना किसी बीमारी के बस बेहोश पाए गए। लेकिन जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं चौंकाने वाली और दुखद बात हुई, वो इवान दिमित्री के साथ हुई है ना? बिल्कुल। उनकी आंखों की रोशनी चली गई पूरी तरह से, और डॉक्टरों को समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। कोई मेडिकल कारण नहीं मिला। और बात यही खत्म नहीं होती। स्रोत एक और चौंकाने वाली बात बताता है। हाँ, कि जब डॉक्टरों ने उनकी आंखों की गहराई से जांच की, तो उन्हें कुछ ऐसे केमिकल्स के अंश मिले जो धरती पर प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। एग्जैक्टली मतलब उनका स्रोत कुछ बाहरी था, कुछ अप्राकृतिक। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर करीब 2 हफ्ते बाद वैज्ञानिक भी पहुंचे वहां। हाँ, एक टीम आई और उन्होंने उसी खेत से मिट्टी के नमूने लिए जहां वो निशान मिला था। और उन नमूनों की जांच में क्या निकला? नतीजे भी उतने ही हैरान करने वाले थे। मिट्टी में इरिडियम और येट्रियम जैसी दुर्लभ धातुएं मिली, वो भी एक अजीब से मिश्रण में। इरिडियम? ये तो पृथ्वी की सतह पर बहुत ही कम पाया जाता है ना? उल्कापिंडों वगैरह में ज्यादा होता है शायद। बिल्कुल सही। तो फिर सवाल वही कि ये मिट्टी में कहां से आया। स्रोत में नासा के एक रिटायर्ड वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्ड एलिस का भी जिक्र है। उनका क्या कहना था? उनका मानना था कि ये जो दुर्लभ धातुएं मिली हैं, ये किसी बहुत ही उन्नत तकनीक वाले यंत्र के अवशेष हो सकते हैं, मतलब किसी बाहरी चीज के। जब नासा के पूर्व वैज्ञानिक ऐसी बात कहें तो मामला और गंभीर लगता है। लेकिन कहानी में एक और पहलू है, सबूत छिपाने या दबाने का शक। अच्छा, वो कैसे? कहा जाता है कि उस रात एक पुलिस वाले ने उस चीज की तस्वीर खींची थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा। पर वो तस्वीर कभी सामने नहीं आई, गायब हो गई। और ये भी कहा जाता है कि सरकारी एजेंसियों ने उस पूरे इलाके को कुछ समय के लिए बंद कर दिया था। मतलब किसी को आने जाने नहीं दिया गया। हाँ बिल्कुल, जानकारी को बाहर आने से रोका गया, ऐसा शक है। और इवान दिमित्री का क्या हुआ? उनकी तो मौत हो गई थी शायद। हाँ, और ये सबसे दुखद है। घटना के सिर्फ 3 महीने बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्रोत के अनुसार उनके शरीर में रेडिएशन का स्तर बहुत ज्यादा पाया गया। रेडिएशन? लेकिन गांव में या आसपास तो रेडिएशन का कोई ज्ञात सोर्स था ही नहीं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है, ये रेडिएशन आया कहाँ से? क्या इसका संबंध उस रात की घटना से था, उस चीज से? सोचने वाली बात है। और आज भी ऐसा कहा जाता है कि कोगैलिम के कुछ लोग दावा करते हैं कि रात में आसमान से अजीब आवाजें आती हैं, या कभी-कभी वैसी ही गोल रोशनी दिखती है। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम सब कुछ साथ रखें, एक प्रत्यक्षदर्शी, गांव में अजीब घटनाएं, बर्फ पर निशान, मिट्टी में दुर्लभ धातुएं, आंखों में अजीब रसायन और फिर रेडिएशन से मौत।
और दूसरी तरफ कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, गायब हुई तस्वीर, सरकारी चुप्पी के आरोप। ये दोनों चीजें मिलकर इसे एक बहुत ही जटिल पहेली बना देती हैं। बिल्कुल, ये विरोधाभास ही इस रहस्य को जिंदा रखता है। तो क्या वो वाकई कोई एलियन यान था, जैसा स्रोत इशारा करता है? क्या इवान ने जो देखा वो सच था, या सरकार कुछ छिपा रही है? ये सवाल शायद हमेशा बने रहेंगे, और शायद यही आज का हमारा अंतिम विचार भी हो सकता है। क्या? कि जब घटनाओं का कोई सीधा, संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, न विज्ञान से न सरकार से, तो कहानियां बन जाती हैं, वो जिंदा रहती हैं। कुगालिम जैसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि इंसान के अंदर अज्ञात को जानने की कितनी गहरी इच्छा है। हो सकता है ये सिर्फ कहानियां हों, या हो सकता है ये किसी ऐसी सच्चाई की तरफ इशारा कर रही हों जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। इस पर सोचा जा सकता है। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या हम वाकई इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? सोचिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस रहस्य से रूबरू हो सके।